हम तीन दोस्त रोहित, अदिति और वरुण एक एडवेंचर ट्रिप के लिए मेघालय पहुंचे थे। यह जगह अपने खूबसूरत झरनों, गहरी घाटियों और हरे भरे जंगलों के लिए मशहूर थी। लेकिन हम किसी आम पर्यटन स्थल पर नहीं जा रहे थे। हमारी मंजिल थी माविनोंग गुफा, जो स्थानीय लोगों के मुताबिक एक श्रापित जगह थी। इंटरनेट पर इस जगह की बहुत कम जानकारी थी, बस कुछ पुरानी कहानियां और एक दो धुंधली तस्वीरें। लेकिन इन अफवाहों ने हमारे रोमांच को और भी बढ़ा दिया था। जब हमने गांव के लोगों से गुफा के बारे में पूछा तो उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ एक ठंडी अजीब निगाहों से देखते रहे। आखिरकार एक बूढ़ा गाइड हमारी मदद करने को तैयार हुआ, लेकिन वह हमें बार बार समझा रहा था, जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया, और जो वापस आया वह पहले जैसा नहीं रहा। हमने उसकी बातें मजाक में उड़ा दी। आखिरकार ये सिर्फ एक गुफा ही तो थी। हमने सोचा था। गुफा का प्रवेश द्वार एक संकरी दरार जैसा था। अंदर की हवा बेहद ठंडी थी। घने अंधेरे में हमने अपनी टॉर्च जलाकर रास्ता खोजने की कोशिश की। अंदर की दीवारों से पानी टपक रहा था और हर तरफ एक अजीब सी सड़ांध भरी बदबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई चीज सदियों से पड़ी सड़ रही हो। जैसे जैसे हम अंदर बढ़े, गुफा के रास्ते और ज्यादा संकरे और डरावने होते गए। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। हम अभी कुछ ही दूर गए थे कि मुझे अपने कानों के पास हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रुको! मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन मेरे अलावा वहां कोई नहीं था। क्या तुम लोगों ने भी सुना? मैंने धीमी आवाज में पूछा। लेकिन रोहित और अदिति ने ना में सिर हिला दिया। शायद ये मेरा भ्रम था, या शायद नहीं। थोड़ी देर बाद गुफा अचानक दो रास्तों में बंट गई। हमने दाएं वाले रास्ते को चुना। गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब से चित्र बने थे, कुछ इंसानों जैसी आकृतियां, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। अब हमें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। हम रुकते तो आवाजें भी रुक जाती। हम आगे बढ़ते तो वो फिर शुरू हो जाती। तभी अचानक वरुण चिल्लाया, रोहित कहाँ है? हमने चारों तरफ देखा। रोहित गायब हो चुका था। हमने रोहित को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गुफा के अंदर सिर्फ हमारी अपनी आवाजें गूंज रही थीं। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह जगह सिर्फ एक साधारण गुफा नहीं थी। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें रोहित की टॉर्च जमीन पर पड़ी मिली। उसकी रोशनी अब भी जल रही थी, लेकिन रोहित का कोई नामो निशान नहीं था। तभी मुझे अपनी गर्दन के पास एक हल्की सांस की गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई मेरे बेहद करीब खड़ा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब हमें समझ आ चुका था कि कुछ बहुत गलत था। गुफा का रास्ता अचानक बदलने लगा। जो जगह पहले हमारे सामने थी, वह अब कहीं गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा के अंदर ही गुफा थी। एक भूल भुलैया। हमें वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हम भागने लगे, लेकिन जितना भागते उतना ही गुफा हमें अपने अंदर खींचती जा रही थी। तभी दीवार पर हमें कुछ लिखा हुआ मिला। किसी ने खून से लिखा था, जो भी यहाँ आया उसने खुद को खो दिया। अब हमें अपने ही पैरों की गूंज अलग महसूस होने लगी, जैसे हम 3 नहीं 4 लोग चल रहे थे। हमने एक बार फिर रोहित को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी जगह अब हमारी अपनी परछाइयां भी हमें अजीब लगने लगी थीं। मैंने अपनी टॉर्च दीवार पर डाली। वहां सिर्फ 2 परछाइयां थीं, लेकिन हम यहाँ 3 लोग थे, तो तीसरी परछाई कहाँ गई? अब हमें महसूस हो चुका था कि गुफा हमें बाहर नहीं जाने देगी। हमने अपनी आखिरी कोशिश की और गुफा के अंतिम छोर तक पहुंचे। वहां एक पुराना टूटा हुआ नाव रखा था, लेकिन यह कैसे हो सकता था? इस गुफा के अंदर कोई नदी नहीं थी। और तभी अदिति गायब हो गई।
अब मैं अकेला था। अब मैं न तो रोहित को देख पा रहा था न अदिति को। अब मैं खुद को भी ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा था। गुफा ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। तभी मुझे गाइड की बातें याद आईं। जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया, और जो वापस आया वह पहले जैसा नहीं रहा। क्या इसका मतलब यह था कि मैं भी कभी वापस नहीं जा पाऊंगा? मुझे लगा कि मैंने बाहर जाने का रास्ता देख लिया है। मुझे रोशनी दिखाई देने लगी थी। मैंने दौड़ना शुरू किया, पूरी ताकत से। जैसे ही मैं बाहर निकला, सूरज की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैं बच गया था। लेकिन जब मैंने अपने आसपास देखा, गांव का माहौल बिल्कुल अलग लग रहा था। लोग मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। तभी गांव के एक आदमी ने धीरे से कहा, तुम वापस कैसे आए? मैंने उस आदमी की बात को नजरअंदाज किया और भागकर गाइड के पास पहुंचा। लेकिन गाइड ने बस मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम कभी गए ही नहीं थे। रोहित और अदिति कौन हैं? अब मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या यह सच था? क्या मैं कभी गुफा में गया ही नहीं था? या मैं अब भी वही था? कहीं मैं भी तो गुफा का हिस्सा नहीं बन चुका था?